जय मसीह की। एबीएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं। आज हम निर्गमन के 17वें अध्याय से पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, बीते सप्ताह में, बीते दिनों में हमने पढ़ा कि मिस्री लोग, इस्राएली लोग मिस्र से निकलकर रामसेस से सुकोत में आए। सुकोत से लाल समुद्र के इस पार आए, लाल समुद्र पार करके शूर के जंगल से होते हुए मारा को क्रॉस करते हुए वो लोग एलीम में आए, और एलीम और सीने पर्वत के बीच में जो सीन नामक विल्डरनेस है वहाँ पे वो लोग थे। उसके बाद आगे हम देखते हैं इस अध्याय में इस्राएली अपनी सारी मंडली के साथ रपीदीम नामक एक जगह में पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद उन लोगों के पास पीने को पानी नहीं रहता है, उस जगह में पानी नहीं रहता है। तो वो लोग मोसेस की दुहाई देते हैं, चिल्लाते हैं फिर से और उससे वाद विवाद करते हैं। मूसा कहता है, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो? क्यों यहोवा की तुम परीक्षा करते हो? चिल्लाते हैं ज़ोर से इस्राएलाइट और कहने लगते हैं कि हे मूसा, तू हमें, हमारे बच्चों को और हमारे जानवरों को प्यास से मार डालने के लिए मिस्र से निकाल कर यहाँ लाया है। और वो दुहाई देने लगे। मूसा अपने आदत के अनुसार वो परमेश्वर के सन्निधि में जाता है, अपने प्रेयर रूम में जाके वो परमेश्वर से दुहाई देता है, हे परमेश्वर मैं क्या करूँ, ये लोग तेरा विश्वास ही नहीं करते, ये लोग तो अब मुझे पत्थरवाह करने वाले हैं, पत्थर से मार डालेंगे ये लोग, इन लोगों के पास पीने को पानी नहीं है, तू ही बता मैं क्या करूँ। परमेश्वर कहता है, मूसा तू एक काम कर, इस्राएलियों में से कुछ पुरनिये या कुछ बुज़ुर्ग लोगों को लेकर तू आगे बढ़, और होरेब पर्वत के सामने मैं खड़ा रहूँगा और वहाँ पे तुझे एक चट्टान दिखाऊँगा। तो उस चट्टान पर अपने अधिकार के लाठी को लेकर, जिसका कि तू अब तक इस्तेमाल करता आया है नील नदी के ऊपर लाल समुद्र में, उसी लाठी से उस चट्टान को तू मारना और वहाँ से पानी निकलेगा। मूसा ने ठीक वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने कहा था। बुज़ुर्गों के सामने वो जाकर उस चट्टान पर अपनी उस लाठी से, अधिकार की लाठी से मारता है और वहाँ से पानी निकलता है और इस्राएलाइट उस पानी को पीते हैं। और मूसा उस जगह का नाम मस्सा या मरीबा रखता है। आइए एक वचन पढ़ लेते हैं, 7वां वचन। और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने यहाँ वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की कि क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। तो मूसा उस जगह का नाम मस्सा या मरीबा रखता है, क्योंकि वहीं पर इस्राएलियों ने वाद विवाद किया था और यहीं पर उन्होंने यहोवा की परीक्षा की थी कि यहोवा हमारे बीच में है भी या नहीं, वो हमें देखता है या सुनता भी है या नहीं, क्योंकि वो लोग प्यास के कारण परेशान थे। उसके बाद जो अमालेकी लोग रहते हैं वो रपीदीम में आकर इस्राएलियों के विरुद्ध लड़ने लगते हैं। तब मूसा यहोशू से कहता है कि तू एक काम कर, इस्राएलियों के बीच में से एक सेना को तैयार कर और जाकर अमालेकियों के साथ तू युद्ध कर या उनसे लड़ाई कर, और उसके बाद मैं चट्टान के ऊपर चढ़ के अपनी लाठी को ऊपर उठाए हुए मैं यहोवा से प्रार्थना करूँगा। तो मूसा के कहने के अनुसार यहोशू जाता है अपने लोगों को तैयार करके और जाकर वहाँ पे लड़ता है अमालेकियों से। और मूसा, हारून और हूर उस चट्टान के ऊपर चढ़ते हैं। पहाड़ पे चढ़ के मूसा अपनी लाठी को उठाकर प्रार्थना करता है। और मेरे प्रियो, वहाँ पे एक ख़ास बात होती है कि जब मूसा अपनी लाठी को अपने हाथ में उठा के रखता है, अर्थात जब उसका हाथ उठा रहता है, तब इस्राएली जीतते हैं, और ज्यों ही उसका हाथ नीचे आता है इस्राएली हारने लगते हैं। तब हारून और हूर एक काम करते हैं, मूसा उसको बैठने के लिए एक पत्थर देते हैं और उसके दोनों हाथों को अलंग की तरह उठा कर रखते हैं, ताकि उसका हाथ ऊपर ही रहे और इस्राएली जीत जाएं। और वैसा ही होता है। शाम के समय तक यहोशू तमाम अमालेकियों लोगों को नाश करके भगा देता है। और यहोवा कहता है मूसा से कि तू इस बात को लिख ले कि मैंने किस तरीके से अमालेकियों को ख़त्म किया है। और वो कहता है मूसा से कि तू यहोशू को भी ये बात बता कि किस प्रकार से
इस भूमि पर से यहोवा अमालेकियों को नाश करता है। इस प्रकार से मूसा वहाँ पे एक वेदी बनाता है और उसका नाम वो यहोवा निसी रखता है और यह कहता है कि यहोवा अंत तक अमालेकियों के खिलाफ रहेगा या उनसे युद्ध करेगा। आइए एक वचन को हम पढ़ लेते हैं, 15 वचन। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब वह उसे नीचे करता था तब अमालेकिय प्रबल हुआ करते थे। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से उसके हाथ उठने के द्वारा इस्राएली जीतते थे और उसके हाथ नीचे होने के द्वारा इस्राएली हार जाया करते थे। और आखिरी वचन, तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। तो मेरे प्रियो, यदि हम 17 अध्याय को पढ़ें तो हम इस बात को समझ सकते हैं। मैं हाईलाइट करना चाहूँगी एक बात कि इस्राएली जो कि इतने दिनों तक परमेश्वर के एक अनुग्रह को देखते आ रहे हैं, जब कभी उन्हें भूख लगी परमेश्वर ने भोजन दिया, जब प्यास लगी परमेश्वर ने पानी दिया, मांस उनको खाने को दिया, लाल समुद्र पार कराया, इन तमाम आश्चर्य कर्मों को प्रतिदिन देखते हुए आने के बावजूद जब उनके जीवन में कोई भी कमी या घटी आती है तुरंत वो लोग बड़बड़ाने लगते हैं, वाद विवाद करने लगते हैं। मेरे प्रियो, इससे हमें सीख लेने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में भी जब कभी तकलीफ़, परेशानी, मुसीबतें या चिंताएं आएँ तो हमें परमेश्वर के ऊपर शक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। जय मसीह।